Dear student, welcome to my study channel Changing the Way of Learning। आज हम लोग लॉगरिदम पे डिस्कस करेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी कंपटीशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं जो क्लास 9th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ हम ऐसे जनरली 9th और 11th ही मेंशन कर रहे हैं, लेकिन 12th में भी हो सकता है। बेसिक कंसेप्ट में भी आप समझ सकते हैं, नॉलेज के लिए समझ सकते हैं, कंपटीशन के लिए समझ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें एक्सप्रेस द टर्म ऑफ log 2 एंड log 3 के फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करें। बिल्कुल ईजी वे में आप देखते चले मेरे वीडियो को, किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मेरे वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझा सके, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चंस का क्या सॉल्यूशंस होगा। लॉग है 36, आपको 2 और 3 के फॉर्म में ही रखना है। आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, log 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 आ गया। अब यहाँ केयरफुली आप देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 पावर 2 इंटू log 3 पावर 2। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये लॉग ही के साथ है मल्टीप्लाई में। अब आप इसको जब सेपरेट लिखेंगे तो आपको मैं एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूला को हम आपको रिकॉल करेंगे। वो फार्मूला क्या है आपका, log a पावर m, log a बेस m n। तो इसको क्या लिखते थे, log a पावर m प्लस log a पावर n। आप अच्छे से समझें, ये फार्मूला है ऑलरेडी, हम लॉ ऑफ लॉगरिदम में इस पे डिस्कस कर चुके हैं। इसी के फॉर्म में देखें इसको तो आपको केयरफुली आपको ये दिख जाएगा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको तो क्या लिख दें, log 2 पावर 2 प्लस log 3 पावर 2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखिए यहाँ समझ लीजिए, एम एन और यहाँ एम एन का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 2 है और एन का भी वैल्यू 2 है, और ए का वैल्यू चेंज हो जा रहा है, यहाँ प्लस है तो इसलिए चेंज हो जा रहा है, एक में 2 है और एक में 3 है। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप समझ रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इस सिस्टम को समझना है। तो इसको ध्यान से आप देखेंगे तो इसको क्या लिखा जाता है, ये पावर जो 2 है ये लॉग में यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 2 log 2 प्लस इसका भी जो पावर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, मीन्स 2 log 3। तो log 2 और log 3 के फॉर्म में लिखा गया और यही आपका आंसर हुआ। बिल्कुल इजी वे में समझे होंगे आप, आई होप सो। नहीं समझे होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 4.5। log 4.5 को क्या लिख सकते हैं, log 45/10। कोई कंफ्यूजन नहीं, डेसिमल हटाए हैं। अब आप बताएं, जब इसको लिख दिए हम, ये 5 से मल्टीपल्स है, ये भी 5 का मल्टीपल्स है, तो क्या इसको 5 से ब्रेक करे, चूँकि मुझे 2 और 3 के ही फॉर्म में लाना है तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 9 और इसको लिख देते हैं 5 इंटू 2। 2 के फॉर्म में लाना है और 3 के फॉर्म में लाना है। अब आप देखें आपको क्या दिख रहा है, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ है, तो क्या बच गया, log 9/2। अब ये डिवाइड के फॉर्म में है, क्लियर है। आप देखिए एक और बार, इस 9 को ब्रेक करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर बाई 2। कोई यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, या 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे जो फार्मूला
लगेगा, क्या लगेगा, क्या होता है, log a बेस m बाई n इक्वल टू log a पावर m माइनस log a पावर n। ये आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है, जैसे भी समझे आप। तो इस फॉर्मूला की बेस्ड पे इस क्वेश्चन को पुट कर देना है, तो पुट कर दीजिए बिल्कुल इजी कंसेप्ट से। तो इसको क्या लिखेंगे, log 3 स्क्वायर माइनस log 2। चूंकि यहाँ m का वैल्यू क्या है आपका, m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 2 है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 2 log 3 माइनस log 2। बिल्कुल इजी वे में समझे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243। अब स्टूडेंट आपको अभी एक फॉर्मेशन मिला था कि जब ये पावर में रहता था तो इंटू में लिखते थे, इसका फॉर्मेशन से यहाँ लिख चुके हैं हम कि इसी फॉर्म में इसको लिखने का काम करते हैं। तो इस फॉर्मेशन से इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log 75/16 माइनस log 5/9 का स्क्वायर प्लस log 32/343, सॉरी 243 है, 243। अब आप देखें केयरफुली, ये माइनस के फॉर्म में है, इसको एक बार और इसको ब्रेक कर लेंगे, log 75/16 माइनस log 25/81 प्लस log 32/243। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप अच्छे से समझे होंगे। अब देखें इसमें क्या करेंगे हम, जब ये माइनस में रहता है तो डिवाइड होता है, इसके लिए यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ माइनस में है तो इसको ये m/n से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे भी डिवाइड कर दें, तो इसको क्या लिख दें, log 75/16 डिवाइडेड 25/81। कोई कंफ्यूजन नहीं, और ये प्लस का प्लस ही रख दिए, बिल्कुल इजी वे में, बस आप थोड़ा सा देखते चलें। 75/16 इंटू 81/25 कैंसिल करें, इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, इससे कैंसिल नहीं होगा। तो जब कैंसिल नहीं होगा तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स क्या लिख दें, log 3 इंटू 81/16 प्लस log 32/243। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 243/16 प्लस log 32/243। जब प्लस रहता है तो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए जब यहाँ प्लस रहता है तो इसी फॉर्म को प्लस में करते हैं ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए इसके इक्वल होता है तो ए भी इसके इक्वल हो गया, ए भी इसके इक्वल हो सकता है, तो ये प्लस है तो आप इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस है तो हम उस फॉर्म में करेंगे, तो यहाँ पे क्या किस फॉर्म में कर दें, log 243/16 इंटू 32/243। 243 से 243 कैंसिल हो गया, 16 से 32 कैंसिल, 2 आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे आप, log 2, और यही आपका आंसर बनेगा। तो बिल्कुल इजी वे में आप समझ रहे होंगे और इजी कंसेप्ट से समझा भी रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लोग इजी वे में देखें, एक क्वेश्चन और देखेंगे, देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत इजी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट,
log 2 बेस x माइनस 1 प्लस log 2 बेस x प्लस 1 इक्वल टू log 2 पावर log 2 बेस 1। आपको x का वैल्यू लाना है। अब ये देखिए प्लस के फॉर्मेशन में ये किस फार्मूला पे बेस्ड है, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं log a बेस m n जब रहता है तो इसको आप क्या लिखते हैं, log a बेस m प्लस log a बेस n लिखते हैं। तो क्या आप इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिए हैं तो इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है इस फॉर्म में है, तो इस प्लस के फॉर्म में है तो आप इनटू के फॉर्म में लिख लें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, log 2 बेस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू log 2 बेस 1। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसको क्या करेंगे आप, log 2 बेस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 मिलके क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इक्वल टू log 2 बेस 1। देखते रहें। अब देखिए यहाँ पे ये भी log 2 है, ये भी log 2 है और इक्वल टू है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। ये 1 इसके पास गया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 मीन्स एक्स का वैल्यू √2 प्लस माइनस में √2 हो गया और यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ कंडीशंस क्या होता है थोड़ा समझेंगे कि x का वैल्यू -2 वैलिड नहीं होगा। हम आपको इसका इंट्रोडक्शन दिए होंगे तो उसमें बताए होंगे। और 0 होगा नहीं, मीन्स यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस ग्रेटर इक्वल टू 0। ये इसका सिस्टम होना चाहिए कि x का वैल्यू जो भी होगा वो 0 से हमेशा बड़ा होगा पॉजिटिव फॉर्म में। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डियर स्टूडेंट आप क्या देंगे, सिर्फ √2। स्क्वायर रूट में +-2 आएगा, लेकिन लॉग में जब इसका वैल्यू आएगा तो √2 हो जाएगा, चूँकि ये इनवैलिड होता है। तो इस फॉर्म से आपको डियर स्टूडेंट आंसर देना है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं और फिर अगले वीडियो में लेकर के आते हैं कुछ और भी पॉइंट्स लॉग का। ऐसे बहुत सारे लॉग का क्वेश्चंस है मेरे पास, हम एक एक करके आपको देने का कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।